subscribe my channels and press the bell icon for never miss latest educational video। हेलो गाइज, और एक बार फिर से स्वागत है मेरे स्टडी व्यू के चैनल्स में। देखिए टुडे मैं जो है एसएससी एमटीएस ओवरऑल जो एग्ज़ाम है उसके हम एनालिसिस करेंगे। 16 अक्टूबर से जो 13 अक्टूबर तक एग्ज़ाम हुई अभी तक की, उसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिससे आपको काफ़ी सारे यहाँ क्वेश्चंस से आइडिया क्रिएटेड हो जाएंगे और आप आने वाले जो एग्ज़ाम है 22, 23, 24 अभी मतलब 31 अक्टूबर तक ये एग्ज़ामिनेशंस होने वाले हैं, तो आपको काफ़ी सारे यहाँ से आपके आइडिया हो जाएंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए जो 4 पेपर है उसको रिविजिट एक बार कर लेते हैं, पैटर्न को फिर से वंस एक बार जो है। देखिए देयर आर 4 सेक्शंस है पेपर में, यहाँ 4 सेक्शंस है। जीआई में 25 क्वेश्चंस आपको आस्क किए जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में 25 क्वेश्चंस है, और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चंस है, जो सभी को आई होप आप लोग जानते ही होंगे। और मार्क्स की बात करें तो देखिए यहाँ मार्क्स 37.5, 37.5 इस तरह करके हैं। तो मतलब एमटीएस का जो ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल पेपर जो है वो रीजनिंग सेक्शंस की बात करें तो इजी टू मॉडरेट टाइप के हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो जीआई का सेक्शन है वो इजी टाइप का ही है। देखिए एनालॉजी से 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अर्थमेटिक्स ऑपरेशन से 1 से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चंस आ रहे हैं, विजुअल रीजनिंग से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मिसलेनियस से 8 से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये मिसलेनियस से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हाईलाइट करने वाली ये है सारे चैप्टर्स, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए और इसी चैप्टर को आप रिवीजन करना। जितने भी दिन आपके एग्जामिनेशंस के बचे हुए इसको स्टार्ट कर दिए। देखिए और मिसलेनियस एंड मिसिंग नंबर्स जो है इजी टू मॉडरेट टाइप के हैं। रीजनिंग सेक्शन में जो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव मतलब डिफ़िकल्ट टाइप का जो चैप्टर्स है वो है एनालॉजी से। एनालॉजी का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा चैलेंजिंग टाइप के हैं, उसको आप थोड़ा अच्छा से कर जाइए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा एनालॉजी का अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैथमेटिक्स की बात करें। जो मैथमेटिक्स जो सेक्शन है वो मॉडरेट टाइप का है। मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से 1 से 2 क्वेश्चन। ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से 2 से 3। मेंसुरेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और पार्टनरशिप से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। बार चार्ट से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ओवरऑल मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर जो है क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क ये थोड़ा चैलेंजिंग टाइप का चैप्टर है, इसको आप अच्छे, और मेंसुरेशन ये 2 चैप्टर थोड़े चैलेंजिंग टाइप के हैं, मतलब डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेंथी टाइप के, इसको आप थोड़ा अच्छा से देख कर जाइएगा। बाकी जो स्पीड डिस्टेंस बार ग्राफ प्रॉफिट एंड लॉस जितने भी चैप्टर को मैंने हाईलाइट किया है वो इजी टू मॉडरेट टाइप के वो आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, बार ग्राफ प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चन भी जो है गेनर टाइप के हैं उसको आप इजीली कर पाइएगा, उसमें आपका मार्क्स। लेकिन आप थोड़ा टाइम एंड वर्क एंड मेंसुरेशन को अच्छा से देख लीजिए, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। आगे की बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शंस की। तो इंग्लिश इजी टू मॉडरेट लेवल का है। टॉपिक की बात करें तो एरर स्पॉटिंग से 2 क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स से 3 क्वेश्चन, पैराजम्बल से 2 क्वेश्चंस, इडियम फ्रेजेस से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन, एंटोनिम्स से 3 क्वेश्चन, सिनोनिम से 3 क्वेश्चन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। और ओवर
जो जितने भी हाईलाइट किए हैं सारे चैप्टर्स को आप एक बार रिवीजन कर लीजिए जो है इंग्लिश के। तो यहाँ पर देखा जाए तो इजी टू सॉल्व टाइप के जो क्वेश्चंस है, स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल क्वेश्चन वेरी एक्सट्रीमली इजी टू सॉल्व। ये जो क्वेश्चंस है स्पोर्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड पैराजम्बल्स बेस्ड क्वेश्चन वेरी एक्सट्रीमली इजी है। ये आप इस चैप्टर को आप इजीली कर पाइएगा। चैलेंजिंग टाइप के जो है वो है क्वेश्चंस, क्लोज स्टेट्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का चैप्टर है, थोड़ा बीट चैलेंजिंग है, इसको आप थोड़ा अच्छा से देख जाइएगा। ओके, आप सिनोनिम एंटोनिम्स में जितने भी आपको अगर सिनोनिम ज़्यादा याद है तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा। तो आप ये थोड़ा क्लोज टेस्ट, सिनोनिम एंटोनिम्स को और थोड़ा अच्छा से देख कर जाइएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। जनरल अवेयरनेस जो है इजी टू मॉडरेट टाइप के हैं। करंट अफेयर 2 से 3, इकोनॉमी से 2 से 3, इंडियन पॉलिटी से 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 4 से 6 क्वेश्चन, साइंस से 6 से 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जितने भी हाईलाइट किए हुए चैप्टर है ये जनरल अवेयरनेस के जीके के हैं। आप इसको अच्छा से पढ़ जाइए। करंट अफेयर्स में 2 से 3 क्वेश्चन से आई होप लास्ट 6 मंथ का से आ रहे हैं। आप थोड़ा अच्छा से इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड साइंस। देखिए ओवरऑल जो बात की जाए तो स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स ये थोड़ा मिक्स टाइप के आ रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। एसएससी जो एमटीएस का एग्जामिनेशन हो रहा है तो इसको आप थोड़ा अच्छा से स्टैटिक्स जो करंट अफेयर्स उसको अच्छा से आप करें। नॉलेज जितने भी है लास्ट 6 मंथ के उसको आप थोड़ा अच्छा से एक बार और रिवीजन कर लीजिए। चलिए ओवरऑल एसएससी एमटीएस नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट की बात करें तो जीआई सेक्शंस में अगर आप 20 से 22 के बिटवीन में है अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं आप तो आप गुड अटेम्प्ट में है। नंबरिक एप्टीट्यूड 15 से 17 क्वेश्चंस के बिटवीन में है तो आप गुड अटेम्प्ट में है। जनरल इंग्लिश 18 से 20 क्वेश्चंस अगर है तो आप गुड अटेम्प्ट में है। जनरल अवेयरनेस 14 से 16 क्वेश्चंस है तो आप गुड अटेम्प्ट में है। ओवरऑल गुड अटेम्प्ट की बात करें 67 से 75 के बिटवीन में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं गुड अटेम्प्ट में है। ओके फ्रेंड, अगर इतने क्वेश्चन 67 से 75 के अगर आपने अटेम्प्ट की है इसके बीच में तो आप गुड अटेम्प्ट में है। चलिए क्वेश्चंस के सम क्वेश्चंस आस्क इन एसएससी एमटीएस जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन से देख लेते हैं। देखिए पूछा जा रहा है कि इफ़ q means plus, t means divided and r means into, then what is the value of 17। इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछा है। if the volume of two cubes is 64 to 27 thus the side पूछा जा रहा है। उसके बाद फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 200 डिवाइडेड बाई 5। इस तरह के क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। इफ़ एन अमाउंट ऑफ बिकम इट्स 5 times in 8 years देन हाउ मैनी ईयर्स विल इट टेक टू 16 times देन अमाउंट। ये क्वेश्चन का पैटर्न है मैथमेटिक्स का, आप देख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए थोड़ा बहुत, आपको मैथमेटिक्स में हेल्प हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो जीए का क्वेश्चन जो है ए रेनबो ऑकर्स ड्यू टू फेनोमेटन्स ऑफ इस तरह का फुल फॉर्म ऑफ आईडीए। इस तरह का अर्जुन अवार्ड रिलेटेड टू, अर्जुन अवार्ड किससे रिलेटेड है? विंटर सोल्स्टिस 2017 to 2017 सेलिब्रेटेड ऑन 21 दिसंबर को ये सेलिब्रेटेड हुआ था, ठीक होगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए हु हैज़ बीन अवार्डेड द जापान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड टू ऑर्डर टू राइजिंग सन गोल्ड ऑफ सिल्वर स्टार। ये है CNR राव। इस तरह का वन क्वेश्चन रिलेटेड उदय स्कीम से पूछा जा रहा है। तो करेंट उदय स्कीम से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रॉलट सत्याग्रह स्टार्टेड इन 1919। इस तरह का क्वेश्चन कुछ है। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ ASCII यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फुल फॉर्म कुछ पूछे जा रहे हैं। देखिए जैसे फुल फॉर्म IDA का पूछा गया है, यहाँ ASCII का पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद रूरल वुमेन सोलर इंजीनियर्स फ्रॉम अफ्रीका आर कॉल्ड सोलर मैमम्स। इस तरह का क्वेश्चन पूछा। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 18 लीव ए रिमाइंडर इज 15 देन व्हाट इज
द रिमाइंडर व्हेन द सम नेचुरल इज डिवाइडेड बाय 6। इस तरह का क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। इसका फीफा वर्ल्ड कप 2018 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन, रसिया में होने वाले हैं। उसके बाद हु अमोंग द फॉलोइंग वन द द्रोणाचार्य अवार्ड 2017 फ्रॉम गिवन ऑप्शन। ऑप्शन से द्रोणाचार्य अवार्ड 2017 को किसको दिया गया। इसका विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक, ओपेक का कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन का विच इज़ नॉट अ स्टीयरिंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट इज़ द इलेक्ट्रिक यूनिट ऑफ वोल्टेज, द फर्स्ट आवर ऑफ लोकसभा इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। उसके बाद एक क्वेश्चन था अमंग द फॉलोइंग हु गॉट द 2070 पद्मा विभूषण, वन क्वेश्चन रिलेटेड फोल्क आर्ट। उसके बाद एक क्वेश्चन से व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बग इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोडिंग एरा अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन एंड मालदीव। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, देख लिए आपने। मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जीए के कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न थे जिसको आपने को मैंने यहाँ दिखा भी दिया कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ आ रहे हैं। तो देखिए मैंने एसएससी एमटीएस के जो 16 सितंबर से 13 अक्टूबर तक जो भी एग्ज़ामिनेशन हुए उसका मैंने एनालिसिस किया ताकि आपको काफ़ी सारे आइडिया क्रिएटेड हो जाए आपके माइंड में, और आप के एग्ज़ाम अगर नहीं हुए तो आप एग्ज़ाम में जाकर अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं। तो ये था एसएससी एमटीएस का जो री एग्ज़ामिनेशन अभी हो ही रहा है, 31 अक्टूबर तक होगा, उसका एनालिसिस था। तो यही था दोस्तों। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन दिखेगा उससे दबाएं, और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर किए ताकि उनको भी उसके एग्ज़ामिनेशंस में काफ़ी सारे मदद हो जाए। तब तक के लिए दोस्तों देखते रहे मेरे स्टडी व्यू चैनल्स, कीप वाचिंग माय स्टडी व्यू चैनल्स एंड बने रहे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग।